वेलकम स्टूडेंट्स। 11वीं कक्षा का हिस्ट्री का पेपर है, उसको सोल्यूशन आपको दे रहे हैं। जो पेपर आपका 2025 का वार्षिक परीक्षा पेपर है, अभी हुआ है आपका 1-2 दिन पहले, तो उसका आपका वो सोल्यूशन दे रहे हैं। तो हम कर रहे हैं उसको सोल्यूशन ताकि आप अपने प्रश्नों का मिलान कर सकें। तो इसमें सबसे पहले हम छोटे प्रश्नों पर चलते हैं। पहला जो प्रश्न आया था उसका है पहला ऑप्शन, पहले प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन है, फरात और दजला इसका उत्तर बनता है, जो आपका प्रश्न आया था। दूसरा प्रश्न जो आपका आया है उसका ए ऑप्शन है, नबोनिडस्क। और जो तीसरा प्रश्न है उसका बी ऑप्शन है, जिसका उत्तर है इतिहासकार। और चौथा है उसका सी ऑप्शन है, जिसका उत्तर है स्विट्जरलैंड। और पांचवा प्रश्न उसका भी सी ऑप्शन है, जिसका आगस्टस। और छठा प्रश्न उसका बी उत्तर है निशापुर। और सातवां प्रश्न उसका बी ऑप्शन है चंगेज खां का पोता। और आठवां प्रश्न उसका ए ऑप्शन है चोजी। और नौवां प्रश्न उसका सी ऑप्शन है फ्रांस। 10वां प्रश्न है उसका उत्तर डी है भूमि का टुकड़ा। 11वां प्रश्न उसका भी डी ऑप्शन है 529 ईस्वी में। 12वां प्रश्न उसका बी उत्तर है मैकियावेली। और 13वां प्रश्न है उसका उत्तर है उल्रिक ज़्विंगली। और 14वां प्रश्न है उसका इग्नेशियस लॉयला। और 15वां प्रश्न उसका 1525 ईस्वी। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, उसका उत्तर है कापरनिक्स। 17वां प्रश्न उसका उत्तर है 1781 ईस्वी। 18वां प्रश्न उसका सभा स्थल। 19वां प्रश्न है वो उसका है ऑप्शन ए, क्योंकि इस प्रश्न का ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी प्रश्न उसका ऑप्शन 20वां प्रश्न उसका ऑप्शन है बी, क्योंकि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। और आपका जो 21वां प्रश्न है उसका उत्तर है डी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये घुमा फिरा के आगे पीछे पूछ रखे हैं, उसको आप अच्छे से तरह से देख लेना। अगला प्रश्न आपका 22वां है। उस प्रश्न का उत्तर है आपका नंबर 1, उनके आने से शहरी जीवन प्रभावित होता था। नंबर 2, उनके पशु फसलों को नुकसान पहुँचाते थे। नंबर 3, वे जल स्रोतों को दूषित करते थे। इसके अथवा में 3 नंबर का प्रश्न दिया था, प्राकृतिक उर्वरता और खाद्यान्न उत्पादन की उन सत्र की आड़ में शहरीकरण के कारण थे, जिसकी पुष्टि निम्न तथ्यों से की जा सकती है। प्राकृतिक उर्वरता से कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है। मिट्टी की उर्वरता शक्ति उर्वरा शक्ति नए व्यवसायों का आधार बनी। आरंभ में गाँव बने। नंबर 3 है गाँव में शहरीकरण की प्रक्रिया बनी। अगला प्रश्न है 23वां, ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। नंबर 1, टेढ़ी मेढ़ी व सकरी गलियाँ। नंबर 2, नगर योजना पत्ती का भाव। नंबर 3, घर में रोशनी की खिड़कियाँ नहीं बल्कि दरवाज़ों से। इसके बाद जो 24वां प्रश्न है वो आपका 3 नंबर का, रोमन साम्राज्य के इतिहास में तीसरी शताब्दी की एक उथल पुथल की शताब्दी कही जा सकती है, क्योंकि इस शताब्दी में अशांति अराजकता का वातावरण बना रहा। ईरान के सानी शासकों ने रोम पर आक्रमण किए। कुछ कबीले जैसे फेक गोफ आदि इन कबीलों ने भी रोम साम्राज्य पर आक्रमण किए। रोमन साम्राज्य की पहली और दूसरी शताब्दियाँ कुल मिलाकर शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की प्रतीक हुई, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव का रहा। ईरान में 225 ईस्वी में एक अधिक आक्रामक वंश ससानी उभर कर सामने आया। कई जर्मन मूल की जनजातियां ने इन राइन तथा डैन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू किया। थोड़े थोड़े अंतराल में अनेक सम्राटों का उदय हुआ। 25वां प्रश्न फ्रांस से संबंधित आपका। फ्रांस का आरंभिक समाज लॉर्ड और किसान के संबंधों पर आधारित था। किसान अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों में भी कार्य करते थे। इसके बदले में लॉर्ड किसानों को सैनिक सुरक्षा उपलब्ध करवाता था। समाज 3 वर्ग पादरी अभिजात किसान में विभाजित था। पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में, अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा हुआ था। इसके अथवा में जो 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था, प्रार्थना करने, अध्ययन करने और कृषि जैसे शारीरिक श्रम का कार्य करना।
स्कूल, कॉलेज और अस्पताल चलाने का भी कार्य करते थे। इसके बाद जो अगला 26वां प्रश्न है, ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6, अतीत की पांडुलिपियां संरक्षण दिया और उनका सावधानीपूर्वक अनुवाद किया। नंबर 2, टालेमी के अलमगेटर में अरबी भाषा के विशेष अवतरण अलग का उल्लेख है। नंबर 3, अरबी के हकीम और दार्शनिक के इब्न सीना और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अली राजे के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। 27वां प्रश्न था आपका, यूरोपीय इतिहासकारों ने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के प्रति भेदभाव की नीति अपनाई। इन इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं में यूरोपियन आबादकारों का वर्णन किया है। इतिहासकारों ने यह भी दिखाने का प्रयास किया कि मूल निवासियों की न कोई परंपरा और न कोई इतिहास। इनका यह मानना था कि कैप्टन कुक की खोज से ही अंतर ऑस्ट्रेलिया का इतिहास शुरू होता है। 28वां प्रश्न आपका है, राष्ट्रवाद अर्थात मानचू वंश को सत्ता से हटाना, गणतंत्र गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, समाजवाद जो भूमि का नियमन करे और भूस्वामित्व को बराबरी लाए। 3 नंबर का प्रश्न था आपका 28वां भी। इसके बाद आपका इस 7वां में प्रश्न दिया था वित्तीय साधनों वाला। वित्तीय संसाधनों द्वारा खराब प्रबंधन के कारण कोरिया को 1997 में मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा। कोरिया ने इस संकट का सामना अच्छे ढंग से किया। इस संकट को IMF द्वारा आपसी वित्तीय सहायता के जरिए संभालने की कोशिश की। दूसरी ओर नागरिकों ने गोल्ड कनेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण भुगतान के लिए सक्रिय रूप से योगदान दिया। 29वां प्रश्न आपका, देश में बढ़ता असंतोष, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति की मांग और नंबर 3, 1853 की अमेरिका जापान समझौता। ये 3 नंबर का प्रश्न आपका 3 पॉइंट थे, इनके बारे में आपने लिखना है। अब लोग उत्तरीय प्रश्न आपके 4 नंबर के, तो इनमें 4 पॉइंट देने हैं, जैसे 3 नंबर वाला में 3 पॉइंट देने थे। 30वां प्रश्न है, 1 नंबर चंगेज़ खान, 2 नंबर इस्लाम, 3 नंबर पर 1995 से 304 और 4 नंबर है गजन खान का ईरानी वजीर। 31वां प्रश्न के भी 4 पॉइंट है, प्रशासन को बेहतर चलाने के लिए चंगेज़ खान ने कानून संहिता जारी की जिसे यास का नाम दिया। नंबर 2, सन 1221 में उत्सव मैदान में, और नंबर 3 अमीर मुसलमान निवासियों को। नंबर 4, चौथा ऑप्शन है वो आपका चंगेज़ खान के बड़े पुत्र चौजी का एक दूर का वंशज अब्दुल्ला खान ने। 32वें प्रश्न में नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया के आदिमान 9, नंबर 2 न्यू गिनी और नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी भाग में रहने वाला अलग नस्ल का विशाल समूह, और नंबर 4 2.4%, 2.4%। इसके बाद अगला प्रश्न आपका तय भाग में बड़े प्रश्न हैं। 6 नंबर के प्रश्न आपको डिटेल लिखनी है इनकी, यहाँ थोड़ी सी डिटेल आप दे रहे हैं, आप इससे ज़्यादा डिटेल भी इसकी बनाकर लिख सकते हैं। मेसोपोटामिया का मारी नगर व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह फरात नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से एक जलमार्ग था जो सुमेर, तुर्की, सीरिया, लेबनान के बीच जलमार्ग था। यहाँ जलपोत आकर रुकते थे और उनमें 10% कर के रूप में वसूले जाते थे। इनसे मारी नगरी की समृद्धि काफ़ी बढ़ गई थी। यह क्षेत्र किसान और पशु चारकों का क्षेत्र था। भेड़ बकरी चराने वाले गडरी और किसान आपस में वस्तुओं का लेन देन करते थे। मांस, चमड़ा, पनीर इत्यादि के बदले गडरी किसानों से अनाज एवं धातु के औजार प्राप्त करते। लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर एमोराइट शासकों की राजधानी के रूप में फला फूला। यहाँ के शासकों में से जिमरी लिम उनका यहाँ एक विशाल राजमहल था जिसमें 260 कमरे थे। यह महल 2.4 हेक्टेयर का बना हुआ था। इसके अथवा में 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, मेसोपोटामिया में विकसित लेखन का तरीका चिरस्थायी सिद्ध हुआ। वे लोग चिकनी मिट्टी पर को गूंथ कर छाप कर छोटे आकार की सुंदर पट्टिकाएँ बनाते थे। उन पर गीली मिट्टियों के धरातल पर एक सरकड़े की कलम से अक्षर खोदते थे। बाद में इन पट्टियों को धूप में सुखाकर पक्का किया जाता था। बाद में यह कला कीलाकार लिपि के रूप में विकसित हुई। यह लिपि वर्णनात्मक न होकर चित्रात्मक थी, लेकिन विचारों को व्यक्त करने में यह लिपि पर्याप्त नहीं थी। इसलिए कठिनाई का समाधान 26वीं ईस्वी के आसपास सुमेर वासियों ने वर्णों को विकसित करके किया। इस प्रकार वहाँ लिपि का विकास हुआ। प्रश्न नंबर 34,
पुनर्जागरण से पूर्व ईसाई धर्म के अनुयायियों का जीवन कैथोलिक चर्च के द्वारा नियंत्रित अनुशासित था, लेकिन पुनर्जागरण में कुछ विचारक ऐसे भी हुए जिन्होंने चर्च और पादरियों के भ्रष्ट जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेमस का मानना था कि चर्च की एक लालची और साधारण लोगों से बातचीत पर लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई है। 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षुक मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान शुरू किया और उन्होंने दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों को ओलरिक और उसके बाद ने जो काफ़ी लोकप्रिय बनाया। एक अन्य जर्मन सुधारक एनोटिस्ट संप्रदाय के नेता ने मोक्ष के विचार में हर तरह के सामाजिक उत्पीड़न के अंत होने के साथ जोड़ दिया। इनका कहना था कि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया, इसलिए उनसे कर देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उन्हें अपना पादरी चुनने का अधिकार होना चाहिए। इससे सामंतवाद द्वारा उत्पीड़ित किसानों को आकर्षित किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न इसके अथवा में है, वो था इटली में विश्वविद्यालय की स्थापना। इसके बारे में लिखना है आपने। पेट्रार्क का योगदान इसके बारे में लिखना है और सिसरो की व्याख्या, इन 3 पॉइंटों के बारे में लिखना है। हर पॉइंट 2-2 नंबर का, 3 पॉइंट 6 नंबर के हो गए। 35वां प्रश्न है आपका, मेजी काल में जापान अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से अनुकरण हुआ। इस दौरान यहाँ के लोगों की स्थापना की गई। सन 1870 में उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई। सन 1872 ईस्वी में रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। प्रथम रेलवे लाइन टोक्यो से याकोहामा के बीच बिछाई गई। पश्चिमी देशों में मशीनें मंगवाई गई। विश्वविद्यालय और स्कूलों में आधुनिक शिक्षा दी जाने लगी। जापान में बैंक प्रणाली का विकास हुआ। इस प्रकार जापान एक राष्ट्र के निर्माण के रूप में अग्रसर हुआ। इसके अथवा में 35वें अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। चीन की 1911 की क्रांति का चीन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्रांति से पूर्व चीन में मांचू वंश का शासक था। चीन के लोगों की हालत काफ़ी दयनीय थी। लोगों ने समझ लिया था कि जब तक मांचू सत्ता पर बने रहेंगे तब तक उनकी कठिनाइयों का अंत नहीं होगा। अतः अपनी इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए चीन के अनेक क्रांतिकारी संगठनों ने मिलकर एक क्रांतिकारी लीग का गठन किया और डॉक्टर सन यात सेन को इस लीग का मुखिया बनाया। डॉक्टर सन यात सेन 1912 में नानकिंग से अपनी सरकार बना ली। इस प्रकार अब चीन में 2 समांतर सरकार चलने लगी। अब 1912 में एक समझौता हुआ जब दोनों सरकार मिलकर एक हो गई और 13 फरवरी 1912 को युआन शिकाई को गणतंत्रवादी चीन का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। तो छात्रों, ये थे आपके प्रश्न। बड़े प्रश्न मैंने सारे आपको बोलकर और सुनाकर बता दिया है। ये की आपको बोर्ड द्वारा जारी की गई है। इससे आप अपने प्रश्न पत्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। यदि आपके लिए सहायक है तो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।